बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं, जो गैस लाइटिंग, जिसको हम साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। गैस लाइटिंग में सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, और आपने फिर देखना ये है कि क्या ये आपके रिलेशनशिप में हो रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फादर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के ब्रॉटअप के ऊपर। सो फीमेल्स जो हैं वो अक्सर कम्युनिकेट करती हैं मर्दों को कि आप भी इन्वॉल्वमेंट शो करें। तो मर्द आगे से ये कहते हैं कि देखो, आगे तुम्हारी फैमिली के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तुम्हें वो चीज़ पसंद आती है जो तुम्हें लगता है कि ठीक होगी। और फीमेल आगे से सिर्फ ये कहती है कि मैंने क्या कहा है, मैंने तो सिर्फ ये बात कही है कि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बच्चों के ब्रॉटअप में भी रखें। ठीक है। और उस पे आगे से अगर आपको कमेंट्स मिलते हैं कि तुम हमेशा जो है वो बात को किसी और तरह से जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हो, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती, तुम्हें पता नहीं है इस चीज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, और तुम बस ऐसे ही बात करती रहती हो, तुम बहुत जज्बाती हो, तुम जो हो वो अच्छी नहीं हो, तुम्हें चीज़ें संभालनी नहीं आ रही, तुम्हें चीज़ें हैंडल नहीं करनी आ रही। ये सारी तरीके और ये हरबे जो है, ये इमोशनल अब्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम गैस लाइटिंग कहते हैं। सो अगर आप इन सारे रिमार्क से गुजर चुके हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए, ये वीडियो आपके लिए। हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट साइन मैंने आपको बताया कि आपकी कोई भी बात, आप कोई बात करते हैं तो आपको जानबूझ के ये बावर कराया जाता है कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है। आप बात करते हैं कैसे, कौन से साइंस हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि येस यू आर इन्वॉल्व्ड इन गैस लाइटिंग प्रोसेस। अब इसमें पहला साइन ये है कि आप कोई भी बात कर लें, कुछ भी कह लें, आपकी बात की वर्थ नहीं की जाती। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से। सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको खुद से, आप अपने अंदर जो है वो क्रिटिसाइज़ अपने आप को करने लग जाते हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे वाकई ही चीज़ें करनी नहीं आती, मुझे मैनेजमेंट नहीं आ रही, मुझे ज़रूरत है काफ़ी चीज़ें सीखने की। उसके अलावा आपको फ़ज़ूल में मुजरिम ठहराया जाता है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी गलती होती है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप पे डाल देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कैजुअली आपने कुछ खाना पकाया है, कुछ भी किया है, तो आपको कहा जाएगा हाँ बस ठीक है, लेकिन इसमें ये इतना अच्छा नहीं पका जितना मेरे रिलेटिव्स पकाते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी पकाती हैं, मेरी बहन पकाती है। इस तरह भी आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए। या बाज़ औक़ात इस तरह भी अक्सर केसेस में देखा गया है कि आपने कोई चीज़ जो है वो डिकोर की है, या अपने लिहाज से अपने घर को मैनेज किया हुआ है, और आपको कहा जाएगा कि ये फ़ज़ूल खर्ची तुमने की है, तुम्हें ये भी काम नहीं समझ आया, तुम्हें वो नहीं समझ आया। इस तरह के रिमार्क्स में जो पर्पस होता है बिसाइड ऑल दीज टेक्टिक्स, वो ये है कि आपको उभरने ना दिया जाए। मतलब एक औरत को वो ये बावर करवा के रखें कि ये मेरे से नीचे ही है। ठीक है। उनका कॉन्टेक्स्ट ये होता है आपको कम्युनिकेट करने का। जब आप इस तरह के रिलेशनशिप में जब आप फंसते हैं तो उसमें होता क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। फीमेल जो है वो लोनली फील करती है, उसको लगता है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, या वो जो भी करती है वो काम गलत करती है, वो कभी ठीक काम नहीं कर सकती, हालांकि इट्स नॉट ट्रू। सेकेंडली, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपको समझ कुछ नहीं आ रही होती, आपको लगता है कि मैं इस काम के करने की काबिलियत ही नहीं रखती। तो ऐसा नहीं है। देखने की ज़रूरत है कि आपकी अपनी कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, या आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको इमोशनली जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, आपको गैस लाइट किया जा रहा है ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस। वो कोई सी भी रीज़न हो सकती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का शिकार हैं तो आप बिल्कुल कंसल्टेंट से हेल्प लीजिए। और ऐसे रिलेशनशिप कभी भी प्रोलिफरेट नहीं किए जा सकते बाय एनी मींस। ठीक है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि या तो आप ये मामला अपने पार्टनर के साथ वंस एंड फॉर ऑल सेटल कीजिए, और अगर नहीं सेटल होता तो अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट जो पाथ है वो आइडेंटिफाई करिए, रादर देन कि अपनी एनर्जीज और अपने कॉन्फिडेंस और अपनी मेंटल हेल्थ को आप ड्रैग करते जाएं। थैंक यू सो मच।